जय हिंद। प्रियंका जी के जीएस चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो ऑल कंपटीशन के लिए सिलेक्टेड हैं। तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। सामान्य विज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है, तो इसे जरूर देखिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, ठीक है। तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है फ्रेंड्स, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कंडोसोम। कंडोसोम जो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शरीर को बीमारियों से बचाता है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य है कि शरीर को बीमारियों से बचाना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, ठीक है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2। मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेढक में कितने प्रकोष्ठ होते हैं या मेढक में कितने कक्ष होते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए मेढक में 3 प्रकोष्ठ पाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा वृक्क। वृक्क हो जाएगा जो मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कार्य करता है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा वृक्क, किडनी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा कहलाता है, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है डायनेमो का क्या कार्य है, ठीक है। तो डायनेमो का क्या कार्य है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है पिचब्लेट्सी से कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रेडियम, ठीक है। क्या हो जाएगा, रेडियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या होता है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उत्पत्ति के कारण होता है, ठीक है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने लगता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेलुलोज, जो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला है, ठीक है, कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, सेलुलोज।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र के किनारे उगने वाला वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। ठीक है, स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, इसके कारण समुद्र के किनारे उगने वाला वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जीरेंटोलॉजी। ठीक है, जीरेंटोलॉजी जो वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान के शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ देगा कि डोलोमाइट किसका अयस्क है। तो ये हमारा हो जाएगा कैल्शियम का। हमारा दूसरा प्रश्न पूछ देगा इसी में कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो हमारा हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, पूछ देगा इस तरह भी किस विटामिन का अच्छा स्रोत है। तो हमारा हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। हमारा हो जाएगा आंसर, तो हमारा आंसर हो जाएगा आइडियोमीटर, जो ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र कहलाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है। ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है। तो ये हमारा हो जाएगा जीवाणु, जीवाणुओं द्वारा दूध का खट्टा होना। और जैसा कि आप जानते हैं कि लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, और क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि नया दूध से दही बनता है। तो ये नया पदार्थ होता है दूध से दही बनना। ठीक है, तो इसे याद रखना। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा क्रो मैग्नॉल मानव। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभव हुआ था। तो संभव कहाँ हुआ था। तो वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभव कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था अफ्रीका के नाइल नदी के निकट में। अफ्रीका के नाइल नदी के निकट के पास वर्तमान मानव जाति के कृषि एवं सभ्यता का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नाइल नदी के पास। ठीक है, ये भी VVI क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक मानव। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो महाद्वीप जहां मानव से अधिकतम जीवाश्म सबसे अधिक मिले थे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अफ्रीका में सबसे अधिक जीवाश्म मिले थे मानव से। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है तो मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे ज्यादा अफ्रीका में मिले थे। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभव था। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा जावा कपी मानव। जावा कपी मानव हमारा आंसर हो जाएगा जो प्रागैतिहासिक मानव का संभव है।
ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक मानव संभव था, मानव सबसे पहले 2000 साल पहले होमो हैबिलियस पहले आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले उन्हीं का उत्पत्ति हुआ था, तो उनका नाम है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस हुआ था जो सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव आए थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।